हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सीएसआई नेट और गेट के अगले टॉपिक हाफ रेंज सीरीज के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे हमारी फूरियर सीरीज के बारे में, और फूरियर सीरीज के अंदर अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं इवन ऑड फंक्शन। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हाफ रेंज सीरीज। अब हाफ रेंज सीरीज क्या होती है इसके बारे में मैं शॉर्टली बता दूंगा, और इसका फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैं बता दूंगा, और उसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हाफ रेंज सीरीज और कुछ नहीं है। नॉर्मली जो हमारे पास लिमिट दे रखी होती है किसी भी फंक्शन की, वो -l से l के बीच में दे रखी होती है। लेकिन हाफ रेंज सीरीज के अंदर हमारे पास में लिमिट 0 से स्टार्ट होती है और किसी फाइनाइट जगह पर जाकर खत्म हो जाती है, उसको हम कहते हैं हाफ रेंज सीरीज। अब क्या इसकी वजह से फॉर्मूले में कुछ वेरिएशन आएगा? तो बिल्कुल आएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फूरियर सीरीज का जो मेन जो सीरीज होती है वो होती है a0 समीशन n इक्वल्स टू 1 an cos nx समीशन n बराबर 1 bn sin nx। ये हमारी सीरीज होती है, ये बात तो हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, उसमें मैंने कहा था कि भाई हमारा जो a0 होता है, an होता है और bn होता है, ये हमारी क्या होती है? कोफिशिएंट्स होते हैं। कौन से? फूरियर कोफिशिएंट्स होते हैं। अब हमने कहा था कि भाई जब इनको हम निकालते हैं तो a0 निकालने का तरीका हमारा क्या था? -l से l f of x dx। इसका क्या तरीका था? -l से l f of x cos n pi x by l dx, और bn निकालने के लिए -l से l f of x cos n pi x l dx। आगे था 1/l और इसका था 2/n। अब ये सब चीजें हमने बताई थी, बिल्कुल ऐसे आराम से हमने डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन सॉरी 2/l नहीं, 1/2l आएगा। अब होगा क्या? ये तो हमारे पास आई जब हमारे पास लिमिट थी -l से l। अब हमने डिस्कस करा है हाफ रेंज सीरीज। तो देखो, हाफ रेंज सीरीज के अंदर हमारे पास दो टाइप की सीरीज होती है। एक सीरीज होती है कोसाइन सीरीज और एक सीरीज होती है साइन सीरीज। अब कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपको कोसाइन सीरीज निकालनी है या साइन सीरीज निकालनी है। तो वही बात आएगी, जब हमको कोसाइन सीरीज निकालनी होगी तो मैं निकालूंगा a0, और उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1/l 0 से l f of x dx, और हम निकालेंगे an 1/l, यहां पर 2 आएगा 2/l 0 से l f of x cos n pi x by l dx। फिर अगर हमसे साइन सीरीज पूछ लेगा तो हम वापस सिर्फ क्या निकालेंगे? bn निकालेंगे 2/l 0 से l f of x sin n pi x by l dx। अब ये मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, और मैं आपको इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताऊंगा, वो अभी आगे बताऊंगा, बहुत काम आएगी आपके, तो उसको नोट कर लेना। तो ये जनरलाइज टर्म मैंने यहाँ आपको बता दी कि भाई नॉर्मल फूरियर सीरीज तो मेरी ये होती है, लेकिन जब हाफ रेंज सीरीज की बात आ जाएगी तो फिर वहां पर मुझे क्वेश्चन में दे रखा होगा कि मुझे कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है या साइन सीरीज फाइंड करनी है, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूलाज अप्लाई करूंगा। अब जो चीज मुझे बतानी है यहाँ पर वो क्या है? वो ये है कि भाई अगर मेरे पास, मतलब इन जनरल हमेशा मेरे पास क्या होती है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना उसमें लिमिट 0 से पाई दे रखा होता है, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जहां जहां l दिया हुआ है वहां पाई रख दो। तो अगर मुझे कोसाइन सीरीज पूछे और मुझे 0 से पाई लिमिट दे रखी हो तो मैं क्या रखूंगा? 1/पाई 0 से पाई f of x dx। अगर an पूछे 2/पाई 0 से पाई f of x cos nx dx, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और अगर bn पूछे फिर जब हमारी साइन सीरीज की बात आएगी तो हमें bn निकालना होगा। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूलाज आप याद कर लेना, इससे आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास 0 से पाई लिमिट नहीं दे रखी होती है, अदर लिमिट दे रखी होती है। उसके क्वेश्चंस में मैं करवाऊंगा ताकि हमें आदत बन जाए इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने की। नहीं तो होगा क्या, हम हमेशा पाई को ही तलाशेंगे और हम देखेंगे पाई नहीं होगा, तो फिर हम इन्हीं फॉर्मूलाज के चक्कर में रह जाएंगे और हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिसके अंदर लिमिट 0 से पाई ना होकर कुछ और दे रखी हो सकती है, लाइक 0 से 2 हो सकती है, 0 से 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और मजे की बात है, पिछली बार के अंदर हम जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम यहाँ पर l की वैल्यूज निकाला करते थे ना, l की वैल्यूज। उसके लिए हम क्या करते थे?
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करते हैं, लेकिन यहाँ एल का कोई लफड़ा ही नहीं है। जो ये जो लास्ट वाला जो टर्म होगा यही हमारे एल की वैल्यू होगी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ 0 से पाई तक दे रखा, तो ये एल की वैल्यू क्या होगी, पाई आ गई। इसलिए यहाँ पर देखो सब जगह कहाँ है, क्या है, पाई है। जहां चाहे एल है वहां क्या है, पाई है। देखा। लेकिन पिछली वीडियोस के अंदर जब हम इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन या जनरल फ्यूरियर सीरीज कर रहे थे, वहां पर एल की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये थ्योरम लगाना पड़ा था। ये बात आपको याद है? चलो ठीक है। तो ये यहाँ पर हाफ रेंज सीरीज में इतने फायदे हमारे सामने आ जाते हैं कि भाई एक तो हमारा कोएफिशिएंट रिड्यूस हो जाता है, दूसरा लिमिट रिड्यूस हो जाती है, साथ ही साथ एल की वैल्यू हमारे पास जो लास्ट लिमिट होती है वही होती है। तो यहाँ पर इतनी चीजों का फायदा होने की वजह से ये चीजें हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। अब हाफ रेंज सीरीज हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका रीजन भी तो पता होना चाहिए ना सर, हम हाफ रेंज सीरीज पढ़ ही क्यों रहे। तो मैं एक मजेदार चीज आपको यहाँ पर बता देता हूं। जब हम इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं ना, हाफ रेंज सीरीज के रियल लाइफ एग्जांपल्स भी होते हैं, तो एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल दूं, बहुत छोटा सा, क्या मैं एक रॉड ले लेता हूं। मैं एक एप्लीकेशन बता रहा हूं आपको, आप मतलब सीखने के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो अगर आप ढंग से देखो तो इस लेंथ, इस जो रॉड है, इसकी एक फाइनाइट लेंथ हमारे पास में जरूर मौजूद होगी। तो फाइनाइट लेंथ मौजूद होगी मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा और एल पर क्या होगा, एंड होगा। तो अगर मैं मान लेता हूं मैं एल ना लेकर 3 ले लूं, तो 0 से 3। तो अगर मैं यहां से एक लाइटर लगाऊं, तो ये यहां से लाइटर लगाने की वजह से ये गर्म होगा, गर्म होगा तो ये हीट ऐसे ट्रांसफर होगी यहां से यहां तक, यहां तक। तो इसका मतलब है एक फाइनाइट जगह से शुरू होकर दूसरी फाइनाइट जगह तक हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं विद द सेम रेंज, यानी कि यूनिफॉर्मली ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर हमारे पास में जो लिमिट है वो बिल्कुल फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। अब माइनस एल से एल के अंदर मैं बात करूं तो माइनस एल के अंदर तो यार बड़ा लफड़ा है, क्योंकि मैं यहां पर अगर इस कंडीशन को देखूं, इस रॉड की कंडीशन में, तो माइनस एल से एल वाली कंडीशन तो यहां लग ही नहीं सकती। इसलिए हाफ रेंज सीरीज का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है कि भाई अगर ऐसे केसेस हमारे सामने हो जहां पर आपके पास में फाइनाइट लेंथ दे रखी हो और वहां पर आपको किसी सिस्टम को वेव में ट्रांसफर करना हो, कॉस में, साइन में, तो आप माइनस एल से एल के चक्कर में ना पड़कर सीधे 0 से एल यानी कि एक फाइनाइट लिमिट लगाओ और अपने फंक्शन को चेंज कर लो, किसमें, साइन और कॉस में। याद है आपको, मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, जब मैं फूरियर सीरीज पढ़ाने का जब मैंने शुरू की थी, मैंने वहां पर कहा था कि भाई फूरियर सीरीज का मेन जो काम होता है वो ये होता है किसी भी फंक्शन को वेव फॉर्म में ट्रांसफर करना, यानी कि साइन और कोसाइन की फॉर्म में ट्रांसफर करना। यानी कि आप इससे दुनिया के किसी भी एलिमेंट की, इवन किसी भी ऑब्जेक्ट की वेव को, हीट वेव को 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन, चाहे कितनी भी चीजें हो, उनको साइन या कॉस में चेंज कर सकते हो। और ये बात आज हमने हाफ रेंज सीरीज में भी बता दी। तो अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं इसके, ताकि हमारे लिए चीजें और आसान हो जाए। ये सब मैं बताता हूं ताकि ये चीजें करने से ये होता है कि हमें फायदा होता है, क्वेश्चंस करने आसान हो जाते हैं, वगैरह वगैरह सब चीजें हो जाती है। ठीक है, चलो। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करूंगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं, हमारे पास में क्वेश्चन है f of x इक्वल्स टू, यहां पर मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, x पाई माइनस एक्स। ओके, और हमसे कहा गया है यहां पर आपके पास लिमिट है 0 से x और पाई। ठीक है, साथ ही साथ हमें बोला डिड्यूस 1/1 क्यूब, 1/3 क्यूब प्लस 1/5 क्यूब डैश 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 डैश। ये सब हमारे क्या है, चलता जा रहा है। अब यहां पर बहुत आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना, इस टाइप के क्वेश्चन को। और मैं मजे की बात बताता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा बोला है आपको यहाँ पर साइन सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो साइन सीरीज फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले bn फाइंड आउट करना है। bn अभी मैंने बताया क्या होता है, 2/l 0 से l f of x साइन n पाई x अपॉन l। ये मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि हम जनरल फॉर्मूले से इसलिए करते ताकि हम क्वेश्चन को अब आगे टैकल करना हमारे लिए आसान रहे। अब 0 से पाई लिमिट रखी है, तो यहाँ पाई रखूंगा तो पाई से पाई कैंसिल और यहाँ 2 पाई हो जाएगा। सो 2/पाई, 0 से यहाँ पर भी पाई, f of x कितना हो जाएगा, x पाई माइनस एक्स साइन nx। वाओ, सो नाउ हमारे पास ये चीज आ गई। मजा आया, बहुत मजा आया हमको। चलो, अब ये हमारे पास साइन nx आ चुका है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, जरा उस चीज को ढंग से देखिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, bn की वैल्यू हमारे पास अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए मुझे इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आइलेट लगाना पड़ेगा। लेकिन आइलेट मत लगाइएगा, मैंने एक तरीका बताया था पिछली वीडियो के अंदर
कि जब इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास में आए तो आइलेट लगाने से बचने के लिए हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन का। क्या है? पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले टर्म का इंटीग्रेशन। तो पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, x, तो x किया तो भाई इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x पाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो बचा कितना, पाई माइनस 2x, इसको माइनस कर दो, ब्रैकेट लगा चलते हैं। फिर अगली बार फिर से डिफरेंशिएशन करो तो 0 माइनस ये बचा 2, फिर से डिफरेंशिएशन कर दो तो कितना बचा, 0। खत्म हुआ, यहां तक आ गए हम। चलो आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दो तो कितना हो जाएगा, कॉस एन एक्स माइनस का डिवाइड बाय एन, फिर से कर दो तो साइन एन एक्स डिवाइड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, तो 1 2 3 हो चुका, यहाँ पे भी 4 टर्म आई। हाँ ठीक है, अब अगला वाला फिर से कर दो, फिर से साइन का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होगा तो कितना हो जाएगा, कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यूब। आ गया हमारे पास में। चलो ये हम आइलेट से बचने के लिए कर रहे हैं क्योंकि आइलेट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, पहले डिफरेंशिएशन करो फिर इंटीग्रेशन करो फिर डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन, बहुत कंफ्यूजिंग है। ये मेथड बहुत काम आता है। फिर इसका अब हमें क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, ये वापस इसको इसी फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में आसान रहता है ये। तो ये हो जाएगा भाई माइनस एक्स पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन। फिर इसका करो माइनस माइनस प्लस पाई माइनस 2x साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 2 cos एन एक्स अपॉन एन क्यूब। 0 से पाई मेरे पास लिमिट रहेगी और ऊपर कितना आ जाएगा, 2 बाय पाई। ये याद रखेगा, ये बाहर 2 बाय पाई को कभी मत भूलिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो सो 2 बाय पाई अपॉन, अब जहां जहां हमारे पास x है वहां पाई रख देते हैं। तो देखो यहाँ cos पाई, यहाँ पाई से पाई गया 0, तो ये टर्म तो खत्म होगी। चलो साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये टर्म भी खत्म होगी। चलो बचा कितना, माइनस का 2 cos n पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1 की पावर n n क्यूब। ये आ गया। चलो बात खत्म। ठीक है सर, ओके। आप 0 रखेंगे, यहाँ x 0 रखेंगे, खत्म। यहाँ साइन 0 खत्म, पूरा खत्म। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस और भी तो आएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 2 बाय एन क्यूब। खत्म। यहाँ हमारे पास एन क्यूब बचा। चलो अब हमारे पास यहाँ पर इतने सब कुछ चीजें आई। अब इसको इधर लाते हैं, 2 को बाहर ले लेते हैं, तो 2 को बाहर लिया तो बचा कितना, 4 बाय पाई 1 बाय 1 प्लस 1 की पावर n बाय एन क्यूब। हमारे पास ये बचा। ये हमारे पास टर्म आ गई किसकी, bn की टर्म आ गई। हमारे पास किसकी टर्म आ गई, bn की टर्म आ गई। तो ये हमारे पास bn की टर्म आ गई। अब सबसे पहले जब भी आपको सीरीज वाली टर्म पूछी होती है कि आप डिड्यूस करिए, उससे पहले आपको सीरीज की फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। सीरीज की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, bn sin nx समेशन n इक्वल्स टू 1। सो f ऑफ x bn की जगह रखेंगे तो 4 बाय पाई 1 प्लस माइनस 1 की पावर n n क्यूब। So now look at this, sin nx. So now this is our Fourier series in the half range form. Okay. So now अब हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में डिड्यूस करेंगे, मतलब इस सीरीज में ट्रांसफर करेंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था जब भी कभी ऐसा करने का वक्त आ जाए, आप सबसे पहले अपने फंक्शन पे ध्यान देंगे। हमारा फंक्शन ये था x पाई माइनस एक्स, और हमारा जो सीरीज वाला फंक्शन है उसको इक्वल रखेंगे 4 बाय पाई 1 प्लस 1 की पावर n अपॉन n क्यूब साइन nx। पहला स्टेप ये करेंगे, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको थोड़े टर्म्स में खोल लेता हूँ, साइन की सीरीज को थोड़े टर्म्स में खोल लेता हूँ। तो खोल लेते हैं, तो देखो भाई x पाई माइनस एक्स बराबर 4 बाई पाई। अगर मैं n बराबर 1 रखता हूं, अगर मैं n बराबर 1 रखता हूं तो यहाँ 1 आएगा, तो ये टर्म पूरी क्या हो गई, खत्म हो गई। देखो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, n बराबर 1। 2 मिनट, शायद मुझसे कोई गड़बड़ हो रही है। ओके, एक यहाँ पर मिस्टेक होगी हमसे, छोटी सी मिस्टेक हुई है। वो क्या हुई है,
यहाँ पर एक माइनस प्लस का शायद कुछ गड़बड़ हो गया मुझसे, 2 मिनट एक देख लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ माइनस में कोई गड़बड़ी हुई है हमसे, जरा वो देखना होगा हमको। हमने हमारा डिफरेंशिएशन किया था, यहाँ माइनस में कोई गड़बड़ी होगी, यहाँ एक्चुअल में यहाँ माइनस आना चाहिए, मुझसे कोई प्रॉब्लम हुई है। जरा 2 मिनट के लिए एक बार वापस एक स्टेप पीछे चल के देखते हैं कहीं हमने कोई गड़बड़ी तो नहीं की। ये चीज़ें आप भी थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप कभी क्वेश्चंस करने जाओगे तो वहाँ पर आपको इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर मैं इसको देखता हूँ तो पाई माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है अपना 2x, ये माइनस का ये प्लस का, ये हो जाएगा कॉस एन एक्स अपॉन एन, ये हो जाएगा अपना पाई प्लस में वापस, और ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 2, और ये पास अपने पास आ जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, तो ये भी माइनस में रहेगा, फिर ये मेरा 0 यहाँ माइनस, और ये आ जाएगा मेरे पास कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यूब। ओके, हमसे गलती हो गई यहाँ पर, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई कि भाई जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये माइनस में टर्म आ रही है, ठीक है, माइनस का एक्स वाली टर्म आ रही है, इसको इससे माइनस कर, इसको इससे कर रहा हूँ तो ये मेरी प्लस वाली टर्म आ रही है, ठीक है, इससे कर रहा हूँ तो माइनस वाली मेरे पास टर्म आ रही है 2x माइनस, और यहाँ पर 0 का कुछ मतलब नहीं है। कॉस का साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स होता है, और कॉस का होता है वापस साइन एक्स होता है, और ये लिखा होगा, ठीक है। चलो, मतलब यहाँ तक तो मेरा बिल्कुल सही है। ओके, चलो, यहाँ पर हमने हाईलाइट से किया था, फिर माइनस का 2 की पावर n 1 माइनस, अच्छा यहाँ माइनस आएगा ना भाई, देखो मैंने कहा ना ये माइनस, ये वाला माइनस रह गया, ये माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ हमसे गड़बड़ी हुई, ये छोटी सी गड़बड़ी हो गई है, ये छोटी मोटी चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस में प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ इधर लाए ना तो ये माइनस आएगा, तो n बराबर 1 रखते हैं, तो n बराबर 1 रखते हैं तो हमारे पास x पाई माइनस एक्स 4/पाई 1, यहाँ माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2/1, कितना हो जाएगा साइन एक्स, ये है हमारे पास 2/1 का क्यूब साइन एक्स प्लस, अब n बराबर 2 रख के देख लेते हैं हाथों हाथ, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं, चेंज तो ये वाला और ये वाला टर्म होगा, ठीक है। n बराबर 2 रखोगे तो ये 0 हो गया, मतलब बात खत्म हो गई। n बराबर 3 रख के देखो, n बराबर 3 रखेंगे तो क्यूब आएगा, फिर से माइनस माइनस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, और हमारे पास बचा कितना 2/3 का क्यूब साइन 3x, n बराबर 2 पे तो 0 हो रहा है, तो n बराबर 3 पर ये आया। इसी तरीके से ये आगे आगे से टर्म चलती रहेगी, और एक टर्म और आ जाएगी 2/5 क्यूब साइन 5x। यहां तक खोल लो, बहुत है, ज्यादा मत खोलना, बस इसको 3 टर्म्स तक खोल लेना, बहुत है, ठीक है। चलो, अब दूसरा स्टेप, ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप कवर। सबसे पहले हमने क्या किया, सीरीज की टर्म में कन्वर्ट किया, ये हो गया। सेकंड हमने सीरीज को खोला, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, व्हाट, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, एक्स की वैल्यू को आपको चुनना पड़ता है, आपको अपनी मर्जी से चुनना पड़ता है, तो एक बार हमेशा याद रखना, साइन हमेशा आपको वो एक्स की वैल्यू चूज करनी है जिससे आपका जो साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन होता है ना, वो नॉर्मलाइज हो जाए। नॉर्मलाइज होने का मतलब वो 0 वैल्यू कभी ना दे, तो मतलब एक तो साइन जो है वो π/2 पर कभी 0 की वैल्यू नहीं देता, हमेशा कितने देता है 1 देता, तो मतलब अगर मैं x बराबर π/2 रखूं तो उससे मुझे ये सीरीज मिल जाएगी। देखो अगर मैं 0 रखता हूं तो ये सीरीज तो खत्म हो जाएगी, और ये भी खत्म हो जाएगी, इसका मतलब 0 तो रखने का मतलब ही नहीं है, तो π/2 रख के देखो। अगर आप पाई रखते हो तो पाई भी रखते हो, तो देखो पाई रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और साइन पाई भी पूरे 0 होता है, तो इसका मतलब सिर्फ π/2 ही सुटेबल बैठ रहा है, तो π/2 सुटेबल बैठ रहा है, तो करके देखते हैं। तो देखो यहां पर π/2 रखा, पाई माइनस π/2 4/पाई, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर सब में से, तो 8/पाई बचा हमारे पास में, और यहाँ कितना बचा 1/1 क्यूब साइन π/2 प्लस 1/3 क्यूब साइन 3π/2 प्लस 2/5 क्यूब साइन 5
पाई बाय 2 बचा। चलो अब इसको थोड़ा सही करते हैं। यहाँ पर ये पाई बाय 2 आ रहा है, इसमें से पाई बाय 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस हो जाएगा तो बचे कितना पाई बाय 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 बाय पाई। इसको उधर भेज देते तो पाई का क्यूब और नीचे कितना आएगा 32, 8 4 से 32 आएगा, इसको उधर भेज दिया। अब ये बचा कितना, अब साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 आ गया। साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा 3 क्यूब। साइन 5 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा 1 बाय 5 क्यूब। ये सीरीज डिड्यूस हो गई। अब सर ये वाला टर्म भी तो आया, तो देखो ये वाला टर्म है ना कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर ये टर्म आपसे पूछ ले तो बता देना, नहीं तो आपको तो सिर्फ सीरीज डिड्यूस करनी है, वो हो गया, ठीक है। देखो सीरीज डिड्यूस हो चुकी है। सबसे पहला काम मैं फिर से कह देता हूं, सीरीज वाला काम करना तो आप लोग सीख चुके हैं। दूसरा काम होगा आपको पहले सीरीज खोलनी होगी, और तीसरा काम होगा एक्स की वैल्यू को चुनना, ठीक है। अब यहां पर जो हमसे एक ब्लंडर हुआ, ब्लंडर क्या हुआ, मैंने माइनस प्लस नहीं देखा, इसलिए मुझे वापस एक स्टेप पीछे जाना पड़ा। आपको इस परेशानी से बचना है तो आप इस माइनस प्लस का बहुत ज्यादा ध्यान रखोगे, ठीक है, क्योंकि मैं ऑन बोर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व किए हुए पड़े हैं पहले से, लेकिन जब ऑन बोर्ड क्वेश्चन करते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं, तो इस मिस्टेक के लिए सॉरी, लेकिन आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम साइन वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, एक हम कॉस वाला करेंगे, ठीक है। मेरे पास एक कॉस वाला क्वेश्चन भी पड़ा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं मेरे पास करने के लिए, लेकिन इतने सारे कराने का कुछ फायदा नहीं है। अब एक क्वेश्चन मैं वो करवाऊंगा जिसका मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। कौन सा प्रॉमिस किया था मैंने कहा था कि भाई अगर इन जनरल हमारे पास लिमिट 0 से पाई नहीं दे रखी हो तो क्या करेंगे। तो देखो इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, हमारे पास लिमिट दे रखी है 0 से x और 2, और हमसे कहा है इसकी कोसाइन सीरीज फाइंड आउट कीजिए। वाओ, क्या फाइंड आउट करना, कोसाइन सीरीज फाइंड आउट करना। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो कुछ मत करना, सीधी सी बात है। सबसे पहले ए नॉट निकालेंगे, ए नॉट की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन एल, 0 से एल एफ ऑफ एक्स dx, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए नॉट या ए जीरो। तो कुछ मत करना, ए जीरो एल की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे, 0 से 2 x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 2 1 बाय 2 4 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 1, यानी कि ए नॉट की वैल्यू कितनी आई 1 आई। उसको साइड में लिख लेते हैं। चलो एन की वैल्यू 2 बाई एल, 0 से एल एफ ऑफ एक्स सॉरी cos nx dx, so an equals to 2 by l, 0 से 2, जहां जहां l है वहां 2 रख दो, लेकिन यहाँ nx नहीं रखेंगे, ये याद रखना है। देखो ये मैंने भी गलती की, आप भी करोगे, आप भी यहाँ पर nx लिख दोगे, nx नहीं n पाई x बाई l, ये पूरा लिखना, ठीक है। चलो तो ये लिखेंगे x cos n पाई x बाई 2 dx, ये ऐसे ट्रांसफर होगा। याद रखना ये गलती आप लोग डेफिनेटली करोगे जब आपके पास लिमिट दूसरी रखी होगी, आप डायरेक्ट nx कर दोगे, क्योंकि आपको सिर्फ ये वाला l याद रहेगा, ये वाला l याद नहीं रहेगा। इसलिए जनरलाइज फॉर्मूला हमेशा याद रखें, जनरलाइज फॉर्मूला ही सबसे बेस्ट होते हैं। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया सर, सो an 0 से 2 x, हमारे पास ये बचा cos n पाई x बाई 2 dx। अब करना क्या है, करना वही जो पहला है। अब यहाँ पर यहाँ तो आइलेट लगाओ, तो मैं तो आइलेट नहीं लगाने वाला, मैं आइलेट क्यों नहीं लगाने वाला, इतना लंबा कौन करेगा, इसलिए हम छोटा वाला करेंगे, x cos n पाई x बाय 2। चलो इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, तो पहले प्लस से शुरू करेंगे, हमेशा प्लस साइन होता है पहले, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन, फिर से इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका इंटीग्रेशन साइन n पाई x बाय 2, और इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये नीचे डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा तो ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 2 बाई n बाय, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन वापस से तो कितना बनेगा cos n पाई x बाई 2, वापस 2 ऊपर जाएगा तो 4 बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर। इज इट क्लियर, यस। सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, सो x साइन n पाई x बाई 2, 2 बाई n पाई, माइनस माइनस प्लस 4 n स्क्वायर पाई स्क्वायर
cos n पाई x बाई 2, 0 से 2 लिमिट, और आगे रहेगा 2 बाई एल होता है। यहाँ पर हमारा कितना आंसर आया था, 1 आया था। ठीक है, तो इसका मतलब आगे कुछ नहीं बचा है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब जहां जहां हमारे पास में x है वहां पर 2 रख दो, तो यहाँ 2 रखते हैं। तो देखो x यानी कि 2 साइन n 2n पाई अपॉन 2, और यहाँ पर 2 बाई n पाई, प्लस यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस 2n पाई बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 आएगा। ठीक है, चलो सॉरी ये 2 इसके नीचे। ठीक है, चलो अब 0 रखो, तो यहाँ पर x 0, तो ये खत्म। यहाँ माइनस में ये 0, तो कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। 0 की वैल्यू 1 होती है, तो बच्चा कितना 4 बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो देखो ये तो ये कैंसिल, तो साइन n पाई की वैल्यू 0, तो ये टर्म तो पूरी खत्म हो गई। कॉस n पाई की वैल्यू -1, तो 4 n स्क्वायर पाई स्क्वायर -1 की पावर n अपॉन 4 n स्क्वायर पाई स्क्वायर। इसमें से n स्क्वायर पाई स्क्वायर 4 को कॉमन लो, तो 1 की पावर n -1। तो ये हमारे पास में आ गया किसकी टर्म, an की टर्म। आप कंप्लीट सीरीज लिखे, तो कंप्लीट सीरीज में क्या होती है, a0 प्लस an cos nx। सो f ऑफ x इक्वल्स टू a0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, प्लस अभी निकाली हमने समीशन ऑफ n इक्वल्स टू 1। an की वैल्यू कितनी आ गई, 4 n स्क्वायर पाई स्क्वायर cos सॉरी -1 की पावर n 1 cos nx। ये हमारी सीरीज निकल गई किसकी फॉर्म में, कोसाइन की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप सॉल्व कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एच के दास लीजिए, एच के दास किताब लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। आपको इंटरनेट पर अवेलेबल मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए यहाँ तक क्वेश्चंस ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने 0 से पाई वाला करा दिया और उसमें मैंने बता दिया सीरीज को कैसे डिड्यूस करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने ये लिमिट वाला दूसरी लिमिट लेकर बता दिया कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ लिमिट आ जाए तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई थिंक सो इट्स इनफ फॉर यू कि हमने कॉस और साइन का एक एक क्वेश्चन किया और काफी अच्छे से उसको समझा। आई होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर बात करेंगे कि भाई पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास किस तरीके से आता है हमारा फूरियर सीरीज के अंदर। एंड देन आफ्टर मैं और भी चीजों के बारे में डिस्कस करके इस चैप्टर को क्लोज करूंगा। फिर हम डिस्कस करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में, देन आफ्टर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देन आफ्टर हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास कंप्लीट सीरीज पड़ी है, कंप्लीट हमारे पास मटेरियल पड़ा। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो मैं इससे बेटर वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। जैसे ही मैथमेटिकल फिजिक्स कवर हो जाएगी उसके बाद मैं क्लासिकल मैकेनिक्स शुरू करूंगा। देन आफ्टर मैं शुरू करने वाला हूँ अपना क्या नाम है एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, CSI नेट का कंप्लीट सिलेबस विथ ईच टॉपिक। जैसे मैंने क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक एक टॉपिक डिस्कस किया विद क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो मैं यहाँ पर भी डिस्कस करूंगा। बट आपका सपोर्ट चाहिए, सो प्लीज सपोर्ट दीजिए मुझे। सीरीज के एंड होने पर यानी कि फूरियर सीरीज के एंड होने पर मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने लेकर आऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस होंगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं अपने हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करना ना भूलें।